Hello everyone, this is Tanuja Gupta. Welcome to my channel Tanuja Bio Studies. In the series of NEET Biology test series, now we are taking the next unit, that is Unit 4, Plant Physiology. In this unit, we are going to cover whole important question of this unit, okay? And we are going through all the units, so please practice along with me to gain the maximum benefit of this टेस्ट सीरीज. चलो स्टार्ट करते हैं फटाफट से. पहला क्वेश्चन ले लेते हैं. मार्क द मिसमैच पेयर. फर्स्ट, इलायोप्लास्ट स्टोर ऑयल और फैट्स. एब्सोल्युटली करेक्ट. अमाइलोप्लास्ट स्टोर प्रोटीन ग्रैन्यूल्स. नो, इट इज़ रॉन्ग. क्या करता है ये? प्रोटीन ग्रैन्यूल्स नहीं करता है, इट इज़ स्टोरिंग दी स्टार्च. सो राइट ऑप्शन हमारा यहीं पे मिल गया हमें, ऑप्शन बी. ओके, चलिए नेक्स्ट लेके चलते हैं. दैट इज चूज द करेक्ट true and false statement from the following and select the correct option from the set A to D. चलो देखते हैं one by one quickly. Diffusion and an important process of transport in plant since it is only means for gaseous movement within the plant body. Absolutely correct. True है. Inactive transport, pumps are protein that use energy to carry substance across the cell membrane against concentration gradient. Yes, true है. एक्टिव में क्या होता है? concentration gradient ही तो होता है. नेक्स्ट आ जाते हैं इन फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न, जिसमें हम एक फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, किसी चैनल के थ्रू मॉलिक्यूल ट्रैवल करते हैं. एंड दिस स्पेशल प्रोटीन हेल्प हाइड्रोफिलिक सब्सटेंस. येस, दो कंसंट्रेशन बाहर ज़्यादा होती है, बट अगर वो हाइड्रोफिलिक है तो मेम्ब्रेन उसको इजीली पास नहीं होने देगी. उस केस में हमें क्या चाहिए? कोई फैसिलिटी चाहिए उसको अंदर ले जाने के लिए. सो दिस इज़ ट्रू. तो इसी को हम फैसिलिटेटेड बोलते हैं. ठीक है. इन डिफ्यूजन मॉलिक्यूल मूव अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट इन रैंडम मैनर. एब्सोल्युटली रॉन्ग. ये कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट नहीं जाता है, उसी के ही साथ में ट्रैवल करता है. एंड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन इज फास्टर देन एक्टिव ट्रांसपोर्ट. नो, फैसिलिटेटेड फास्ट नहीं है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट फास्ट है, जिसमें हम क्या करते हैं? एनर्जी प्रोवाइड करते हैं. तो ये फॉल्स स्टेटमेंट हो गया. चलो फटाफट देखते हैं कि इसमें से आंसर कौन सा आ जाएगा. देखो 1 2 3 आर ट्रू एंड 4 5 आर फॉल्स. सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन. ठीक है. चलिए नेक्स्ट आते हैं. इन फ्लैसिड सेल. फ्लैसिड सेल मतलब क्या? ऐसी सेल जिसके अंदर से पानी बिल्कुल निकल चुका है. कब होगा? जब है ना डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट किसके बराबर हो जाएगी? ऑस्मोटिक प्रेशर के बराबर हो जाएगी, तब पूरा सेल फ्लैसिड हो जाएगा. ओके. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इम्बिबिशन? ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा. नो. स्वेलिंग ऑफ सीड व्हेन पुट इन सॉइल. येस, दिस इज द आंसर. सीड में जब उसको सॉइल में सॉ करते हैं हम, तो वो वाटर एब्जॉर्ब करता है, दैट इज कॉल्ड इम्बिबिशन. उसकी वजह से ही सीड कोड ब्रेक हो जाता है और सीडलिंग निकल कर आती है बाहर. ओके. विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू विद रिस्पेक्ट टू मूवमेंट थ्रू द एपोप्लास्ट? You know, two type of pathways are there, एपोप्लास्ट एंड सिम्प्लास्ट. अब एपोप्लास्ट में क्या होता है? सेल के बीच में से निकलता है. सपोज दीज आर द पेरेन्काइमा सेल्स. ठीक है, ये ऐसे पेरेन्काइमा पूरी सेल है. अब क्या होगा? जो एपोप्लास्ट पाथवे होगा वो सेल के बीच में से ऐसे ट्रैवल करते हुए निकलेगा. ठीक है, कभी भी सेल के साइड से ट्रैवल नहीं करेगा. ओके, जैसे ये ऐसा नहीं ट्रैवल करेगा, ऐसे सेल के अंदर से ट्रैवल नहीं करेगा. ओके, समझ में आई बात? सो अभी देखते हैं आगे क्या आंसर आएगा. इट डज नॉट इन्वॉल्व क्रॉसिंग दी मेम्ब्रेन. ठीक है, येस करेक्ट है. विच इज स्टेटमेंट इज ट्रू. इट प्रोवाइड बैरियर टू वाटर मूवमेंट. नो, इट इज़ नॉट करेक्ट. ओके. एंड इट इज़ डिपेंडेंट ऑफ ग्रेडियंट. नो, sorry, it is independent of gradient. No, it involves crossing the membrane. This is also wrong. It does not involve cross the membrane. This is the right option. तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए. In wards of guard cell, cellular microfibril are arranged. कैसे अरेंज होती है? सपोज दिस इज द गार्ड सेल. ठीक है, इस तरह से. तो ये गार्ड सेल में अरेंज होती है ऐसे रेडियली. इट्स अरेंज लाइक दिस रेडियली. सो दैट्स वाई आंसर वुड बी ऑप्शन बी. ओके. नेक्स्ट ले लेते हैं. व्हेन अ प्लांट अंडरगो सेनेसेंस, यानी कि डेथ की तरफ जा रही है, तो न्यूट्रिएंट्स में भी न्यूट्रिएंट्स क्या हो जाएंगे? सी ओल्डर लीव्स जो होती हैं, जब वो मरने वाली हैं तो वो क्या करेंगी? उसमें थोड़ा बहुत जो भी न्यूट्रिएंट बचा है वो नहीं चाहती कि वो वेस्ट हो जाए. वो फटाफट से वो सारा न्यूट्रिएंट्स यंग वन की तरफ उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देगी, ट्रांसलोकेट कर देगी, भेज देगी, सो दैट जब वो डेथ हो तो उसके साथ कोई न्यूट्रिएंट का लॉस ना हो. सो दैट इज नोन एज ट्रांसलोकेटेड. ओके. Now next question, girdling experiment can be performed in sugarcane because कैन नॉट बी परफॉर्म. इसमें नहीं कर सकते हैं. क्यों नहीं कर सकते हैं? बिकॉज शुगर केन क्या है? मोनोकॉट है.
शुगर केन मोनोकॉट है, और मोनोकॉट के स्टेम में क्या होते हैं, वेस्कुलर बंडल स्कैटर्ड होते हैं, एक पूरा अलाइनमेंट नहीं होता। अब उसमें अगर हम गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट करेंगे, हम फ्लोएम तक स्टेम को कट करेंगे, तो हम इंश्योर नहीं कर सकेंगे कि जाइलम कट ना हो, बिकॉज इतना स्कैटर्ड है, बिल्कुल इरेगुलरली सारे स्कैटर है, तो हम इंश्योर नहीं कर पाएंगे कि जाइलम कट ना हो, इसलिए उसमें हम ये गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट परफॉर्म नहीं कर सकते। तो क्या आंसर आ जाएगा, दैट इज ऑप्शन बी, वेस्कुलर बंडल इन इट आर स्कैटर्ड। ओके, आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाइड्रोपोनिक इज अ टेक्निक इन विच प्लांट आर ग्रोन इन, किस में किया जाता है, बैलेंस न्यूट्रिएंट सोल्यूशन में हम ग्रो करते हैं। बेस्ट एग्जांपल इज व्हाट, हम घर घर में भी हाइड्रोपोनिक टेक्निक को अप्लाई करते हैं, दैट इज मनी प्लांट। हम पानी में डालते हैं ना, एक बॉटल में पानी डाल के मनी प्लांट को ग्रो करते हैं, और फिर रेगुलरली थोड़े थोड़े इंटरवल में वो पानी को चेंज करते रहते हैं, दैट इज अ काइंड ऑफ टेक्निक ऑफ हाइड्रोपोनिक एज वेल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म इज आयरन एब्जॉर्ब बाय प्लांट, कौन सी फॉर्म में आयरन एब्जॉर्ब होता है, इट इज फेरिक फॉर्म में। ठीक है, किस में फॉर्म में, फेरिक फॉर्म में। आगे चलते हैं, एलिमेंट रिक्वायर फॉर जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर में आया भी है, दैट इज बोरोन। ठीक है, अगर आप लैब में जाते हैं और लैब में एक्सपेरिमेंट्स भी किए हैं, तो वहाँ पे एक पोलन जर्मिनेशन का आपका एक्सपेरिमेंट भी है, जहाँ पे भी आप क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट सोल्यूशन में सुक्रोज तो डालते ही हैं, उसी के साथ बोरोन भी डालते हैं, जो क्या करता है, पोलन ग्रेन को जर्मिनेट करने में हेल्प करता है, मतलब पोलन ट्यूब बनाने में हेल्प करता है। चलें आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर जिंक, देखते हैं वन बाय वन। इट एक्टिवेट्स मैनी एंजाइम इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन एंड नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म, नो इट इज़ नॉट करेक्ट, रॉन्ग है। The best defined function is in the splitting of water to liberate oxygen during photosynthesis. No, this is also not correct. Now it activates various enzymes, especially carboxylase. Absolutely correct. ये carboxylase को activate करने का काम करता है. Basically ये सब क्या है? They are the cofactors. Cofactors की तरह act करते हैं. Now it also needed in synthesis of oxygen. Yes, ऑक्सीजन के सिंथेसिस में Zn जिंक यूज होता है. Like iron, it is associated with certain enzyme involved in redox reaction. No, it is not correct. And it is absorbed in the form of Zn3+. Absolutely wrong. तो सिर्फ दो ही ऑप्शन करेक्ट हैं, थर्ड एंड फोर्थ, तो हमारा आंसर जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। आगे देखते हैं, विच इज एसेंशियल फॉर ग्रोथ ऑफ रूट टिप। रूट टिप की ग्रोथ किसकी वजह से होगी, बता सकते हो, क्या आंसर आएगा, दैट इज कैल्शियम। कैल्शियम की वजह से रूट टिप की ग्रोथ होती है। नेक्स्ट ले लेते हैं क्वेश्चन, डेफिशिएंसी सिम्टम ऑफ एन एलिमेंट टेंड टू अपीयर फर्स्ट इन यंग लीव्स। सबसे पहले यंग लीव्स में अपीयर हो रही है कोई जो भी पर्टिकुलर मिनरल है जिसकी भी डेफिशिएंसी हो रही है, उसके जितने भी सिम्टम्स है वो पहले यंग लीव्स में अपीयर होते हैं। इट इंडिकेट्स दैट एलिमेंट इज रिलेटिवली इमोबाइल। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्री डेफिशिएंसी वुड शो सच सिम्टम, कौन सा एलिमेंट शो करेगा, दैट आंसर इज सल्फर। सल्फर इज इमोबाइल एलिमेंट और वो सबसे पहले डेफिशिएंसी यंग लीफ में शो करता है। चलें आगे, दे आर कंपाउंड और मिक्सचर ऑफ केमिकल विच आर एडेड टू द सॉइल इन ऑर्डर टू ओवरकम द डेफिशिएंसी ऑफ मिनरल्स। ठीक है, क्या करते हैं, उसको यूज़ किया जाता है, जैसे कि मान लो हमारी सॉइल न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट है तो हम इसमें कुछ चीज़ मिला देंगे ताकि प्लांट को और न्यूट्रिशन अच्छे से मिल सके। बहुत इजी आंसर है, दैट इज़ फर्टिलाइज़र। हम फर्टिलाइज़र ऐड करते हैं ताकि प्लांट है या सॉइल की जो न्यूट्रिशन कैपेसिटी है वो बढ़ जाए। ओके, इन गिवन डायग्राम नाइट्रोजन साइकिल A1 2 3 रिप्रेजेंट। ओके, तो चलिए देखते हैं, पहले तो ये डायग्राम देख लीजिए। देखो 1 नंबर यहाँ पे एज सच नहीं मेंशन कर रखा, बट इट इज़ लाइक ना, आप यहाँ पे मान सकते हो कि यहाँ पे ही कहीं 1 नंबर है। ठीक है, क्या हो रहा है, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है तो अमोनिया में कन्वर्ट होता है, फिर अमोनिया का फॉर्मूला आप लेख के यू नो इट वेरी वेल, NH3 होता है, तो यहाँ पे 2 नंबर पे यही आ जाएगा। फिर NH3 जो है NO2 में कन्वर्ट होगा, फिर NO3 में, और NO3 से ये वापस नाइट्रोजन की फॉर्म में कहाँ जा रहा है, एटमॉस्फेयर में जा रहा है, नाइट्रोजन की फॉर्म में एटमॉस्फेयर में जा रहा है। तो इसको प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, दैट इज कॉल्ड डीनाइट्रिफिकेशन। देखते हैं ऑप्शन कौन कौन से होंगे, दैट इज देखो ऑप्शन सी, देखो अमोनिफिकेशन, अमोनिया एंड देन डीनाइट्रिफिकेशन।
क्लियर है? चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, विच ऑफ फॉलोइंग मिनरल हेल्प इन नाइट्रोजन फिक्सेशन, वेरी इंपॉर्टेंट एंड बहुत अच्छे से मेंशन भी किया हुआ है, दैट इज मॉलिब्डेनम। ठीक है, ओके। नाउ प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ नाइट्रोजन इनटू अमोनिया इज नोन एज, ठीक है, अभी बात की थी हमने, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। Experiment of which scientists show that it is only the green part of plant that could release oxygen। एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया जिसमें क्या किया, हमने ये शो किया उस साइंटिस्ट ने कि सिर्फ ग्रीन प्लांट ही है, जो पार्ट ही है जो प्लांट का, वो ही ऑक्सीजन को इवॉल्व करता है। तो इसके लिए क्या, कौन सा साइंटिस्ट था, दैट इज जैन इगेनहॉस। ठीक है, क्या था, जैन इगेनहॉस। इसने देखा था कि जो एक्वेटिक प्लांट है उसमें बबल निकलते हैं, जो ग्रीन प्लांट है बबल निकल रहे हैं, दैट शोज द प्रेजेंस ऑफ रिलीज ऑफ ऑक्सीजन। इसके अलावा प्रिस्टले, इफ़ यू रिमेंबर दैट बेल जार एक्सपेरिमेंट, जिसमें एक माउस को रखा था तो देखा कि ऑक्सीजन एयर की रिक्वायरमेंट होती है फोटोसिंथेसिस के लिए। वॉन सैक ने क्या बताया कि ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस शुगर का, मतलब सुक्रोज मॉलिक्यूल का सिंथेसिस होता है। एंड एंजलमैन ने क्या बताया कि जो फोटो लाइट है, जो लाइट एब्जॉर्ब किया जाता है, उसका पूरा स्पेक्ट्रम बताया कि प्लांट पर्टिकुलर कौन सी लाइट उसमें से एब्जॉर्ब करता है। तो सारे साइंटिस्ट ने अपना कुछ इन्वॉल्वमेंट दिया, कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन दिया। सब साइंटिस्ट के कंट्रीब्यूशन याद रखने हैं आपको। ठीक है, इन एन एक्सपेरिमेंट ऑफ 2 लीव्स, एक वेरीगेटेड लीव्स, यू नो वेरीगेटेड लीव्स जो क्या होती है, उस लीफ में कहीं कहीं क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, कहीं कहीं बिल्कुल नहीं होता। देखी भी होगी आपने, कहीं से येलो होती है, कहीं पे नहीं होती है, कहीं पे ग्रीन होती है, दैट इज कॉल्ड वेरीगेटेड लीफ। नाउ और अ लीफ वॉज पार्शली कवर्ड विद ब्लैक पेपर, कोई भी ऑप्शन ले लिया। एंड द वन दैट वॉज एक्सपोज टू लाइट, टेस्टिंग दीज लीव्स और फॉर वॉट, so that it become clear that photosynthesis occur only in the green part of the leaves in the presence of light। अब टेस्ट किया गया क्या जानने के लिए कि फोटोसिंथेसिस ग्रीन पार्ट में ही होता है या नहीं। हम किस चीज़ का टेस्ट करके ये प्रूव कर सकते हैं, दैट इज़ फॉर स्टार्च। एज वी नो फोटोसिंथेसिस में क्या बनता है, ग्लूकोज, जिसको प्लांट हैंड टू हैंड किस में कन्वर्ट कर देता है, स्टार्च में कन्वर्ट कर देता है। तो अगर हम स्टार्च का टेस्ट करेंगे ग्रीन पार्ट में तो वो शो करेगा क्या, पॉजिटिव टेस्ट, दैट शोज कि फोटोसिंथेसिस ग्रीन पार्ट में ही होता है। ठीक है, चले आगे। नेक्स्ट ले लेते हैं क्वेश्चन, व्हाट इज द साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइऑक्सिलेट फ्रॉम ग्लाइकोलेट। क्या होता है, कौन सी साइकिल है, ऑर्गेनल है, पेरोक्सीसोम्स ऑफ मीजोफिल सेल, इसमें ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल परफॉर्म होती है। ये सब किसका पार्ट है, दैट इज ऑल पार्ट फोटो रेस्पिरेशन। ठीक है, इन कैम प्लांट CO2 एक्सेप्टर कौन होता है, बता सकते हो, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, 4 कार्बन कंपाउंड जो है वो CO2 को एक्सेप्ट कर रहा है। ठीक है, ओके, no, I'm so sorry, it is right answer would be PEP, सॉरी, फॉस्फोइनोल पायरुवेट। ये इसको क्या कर रहा है, CO2 को एक्सेप्ट कर रहा है और फिर बना रहा है ये क्या, OA, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, यानी कि 3 कार्बन कंपाउंड पहले एक CO2 के साथ मिक्स हो रहा है और फिर ये क्या बना रहा है, 4 कार्बन कंपाउंड बना रहा है। मेक इट करेक्ट। चलें आगे, मैच डी कॉलम, चलिए मैच करते हैं। क्लोरोफिल ए कैसा होता है, इट इज़ ब्राइट और ब्लू ग्रीन। देन क्लोरोफिल बी कैसा होता है, येलो ग्रीन होता है। जेंथोफिल टोटली येलो होता है एंड कैरोटिनॉइड येलो टू येलो ऑरेंज। तो देखते हैं ए का 3, बी का 4, ए का 3, बी का 4 एंड सी का 1 आता है हमारा, तो आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन सी। चलें आगे, पैसेज ऑफ मटेरियल थ्रू वेस्कुलर टिश्यू इज कॉल्ड, क्या होता है, जब फूड का बन रहा है उसके थ्रू वो एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसलोकेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैपन इन फोटोसिस्टम 2, फोटोसिस्टम 2 में क्या होता है, फोटोसिस्टम 2 में होता है फोटोलाइसिस ऑफ वाटर एंड फोटोसिस्टम 1 में फिर CO2 का फिक्सेशन हो रहा है। ठीक है, आ जाते हैं आगे, कैम हेल्प इन प्लांट, कैम प्लांट का रोल क्या है। जो जीरोफिटिक कंडीशन के प्लांट होते हैं उन्हें हम कैम प्लांट बोलते हैं, उनमें स्पेशल टाइप की एनाटॉमी मिलती है लीफ में। तो ये बेसिकली क्या करना चाहते हैं, वाटर को कंजर्व करना चाहते हैं, बिकॉज वहाँ वाटर की वैसे ही अवेलेबिलिटी नहीं होती है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी साइटोक्रोम्स आर इन्वॉल्व इन ETC और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, कितने होते हैं, 5। पता है कौन कौन से, साइटोक्रोम B, C, C1, A
एंड A3, ये 5 तरह के साइटोक्रोम इन्वॉल्व होते हैं ETC में, तो आंसर आ जाएगा हमारा 5। आगे चलते हैं। फर्स्ट ट्रांजिटरी केमिकल फॉर्म बाय रिएक्शन बिटवीन CO2 एंड RUBP, दोनों के बीच में रिएक्शन से सबसे पहले इंटरमीडिएट प्रोडक्ट कौन सा बनता है? दैट इज 2 कार्बोक्सी 3 कीटो 1 5 बाय, ये एक्चुअली बाय नहीं है, बिस फॉस्फो ऑर्बिटॉल। ठीक है, ओके, थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक है। ओके, क्लियर है, तो ये वाला कंपाउंड बनता है। आगे चलते हैं। ट्रॉपिकल प्लांट लाइक शुगर केन शो हाई एफिशिएंसी ऑफ CO2 फिक्सेशन बिकॉज, क्यों? क्योंकि वहाँ पे कौन सा पाथवे है? हैच एंड स्लेक साइकिल, जिसको हम C4 पाथवे भी बोलते हैं। एज यू नो, C4 पाथवे जो है C3 पाथवे के कंपैरिजन में ज़्यादा एफिशिएंट है, बिकॉज C3 में फोटो रेस्पिरेशन भी होता है, जिसकी वजह से काफ़ी लॉस भी हो जाता है। C4 में वो फोटो रेस्पिरेशन को अपनी एनाटॉमी, अपने मैकेनिज्म के थ्रू प्रिवेंट कर लेता है। दैट्स वाई C4 इज़ मोर efficient than C3. Okay, the oxygenation activity of rubisco enzyme in photorespiration lead to the formation of, क्या बनाता है? that lead to the formation of small molecule of 3 carbon compound, PGA बन रहा है। ठीक है, now correct sequence of cell organelle during photorespiration, कैसे 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 सीक्वेंस होती है? पहले रिएक्शन होती है क्लोरोप्लास्ट में, फिर होती है माइटोकॉन्ड्रिया में, एंड अल्टीमेटली पेरोक्सीसोम्स में होती है। चलें आगे। नाउ इन C4 प्लांट CO2 कंबाइन विद PEP इन प्रेजेंस ऑफ, कौन से एंजाइम के प्रेजेंस में होता है? दैट इज PEP कार्बोक्सीलेज। सी, याद रखना, जब कभी CO2 किसी रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है और ज्वाइन हो रहा है तो हम उस एंजाइम को हमेशा नाम बोलेंगे कार्बोक्सीलेज। CO2 रिमूव हो रहा है तो बोलेंगे डी कार्बोक्सीलेज। ठीक है, याद रखना ये चीज़। आगे चलते हैं। द एंजाइम ऑफ डार्क रिएक्शन इन C4 प्लांट्स आर फाउंड इन, किस में मिलते हैं? बता सकते हो? दोनों में ही मिलते हैं, बोथ बंडल शीथ एज वेल एज मीजोफिल, दोनों में ही थोड़े थोड़े एंजाइम होते हैं। रिएक्शन ही हाफ हाफ करके परफॉर्म होती है दोनों ही जगह पर। ठीक है, मैच करते हैं। C3 में क्या बनता है? PGA बनता है। C4 में OOA, देखते हैं इसी से डिसाइड हो रहा है क्या हमारा। एंड B का 2, चलो हो गया डिसाइड। ठीक है, ए ऑप्शन। फिर भी बता देते हैं, फोटो रेस्पिरेशन, इसके लिए ऑर्गेनल क्या है? पेरोक्सीसोम। वैसे तो 3 ऑर्गेनल है, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया एंड पेरोक्सीसोम्स, और रेस्पिरेशन कहाँ हो रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है। वेरी सिंपल क्वेश्चन। चलिए आगे देखते हैं। फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन PAR, जो रेडिएशन एब्जॉर्ब की जाती है प्लांट से मैक्सिमम, उसको PAR पार बोलते हैं। इट रिप्रेजेंट द फॉलोइंग रेंज ऑफ वेवलेंथ, कौन सी वेवलेंथ में आती है? दैट इज 400 to 700 नैनोमीटर की रेंज। ठीक है, आगे चलते हैं। स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इज एसोसिएटेड विद, कहाँ पर होती है स्प्लिटिंग ऑफ वाटर? बहुत स्पेशली मेंशन भी है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है, कई बार पूछ लेते हैं। दैट इज़ इनर सरफेस ऑफ थैलेकॉइड मेम्ब्रेन। ये जो थैलेकॉइड मेम्ब्रेन है, इसकी जो इनर सरफेस है, ये इनर सरफेस है, यहाँ पर वाटर का स्प्लिटिंग होता है। ठीक है, ओके, सॉरी, आगे चलते हैं। नाउ कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट किस में हो रहा है? ग्लाइकोलिसिस में। दैट इज द फर्स्ट इरिवर्सिबल रिएक्शन ऑफ ग्लाइकोलिसिस। इट कैटेलाइज बाय, कौन से एंजाइम से ये कैटेलाइज होती है? दैट इज हेक्सोकाइनेज। किससे होती है? हेक्सोकाइनेज, याद रखना है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। द फॉलोइंग इज सिंप्लीफाइड स्कीम शोइंग द फेट ऑफ ग्लूकोज ड्यूरिंग एरोबिक एनारोबिक रेस्पिरेशन। आइडेंटिफाई द एंड प्रोडक्ट दैट आर फॉर्म एट ए स्टेज इंडिकेट ABCD। चलिए देखते हैं, करेक्ट ऑप्शन आइडेंटिफाई करना है हमको। देखो, ग्लूकोज से ग्लाइकोलिसिस हुआ तो अल्टीमेटली क्या बना? पहला तो हमारा आ गया पायरुविक एसिड। आगे लेते हैं। अभी पायरुविक एसिड अगर एरोबिक रेस्पिरेशन में एंटर किया तो इसने क्या बनाया? क्या बनाएगा? बता सकते हो? दैट इट विल मेक CO2 एंड वाटर। अल्टीमेटली CO2 और वाटर बनेगा। दूसरी तरफ जो ये एनारोबिक है ना, कैन यू सी दिस फर्मेंटेशन, ये एरोबिक वाला है। अब ये दो तरह से चला गया। एक तो हो गया ऑप्शनल, दैट इज इन बैक्टीरिया। यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पे तो लैक्टिक एसिड बन गया, जैसे कि लैक्टोबैसिलाई। और दूसरा हो गया ईस्ट, जो क्या कर रही है? इथाइल अल्कोहल एंड CO2 बना रही है। तो हमारा ऑप्शन सी आ जाएगा। वी गेट दी ऑप्शन सी। आगे चलते हैं, वापस से मैच करते हैं। क्या करेंगे? क्रैब साइकिल
क्या करता है ये? इनर सरफेस ऑफ मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, इस पे परफॉर्म होती है। एब्सोल्युटली करेक्ट। फोटो रेस्पिरेशन पेरोक्सिसोम में होता है। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन स्टाल्क पार्ट, माइटोकॉन्ड्रिया में जो F1 पार्टिकल होते हैं ना, क्रिस्टे पे F1 पार्टिकल्स होते हैं, वहाँ पे होता है ये फोटो रेस्पिरेशन। एंड ग्लाइकोलाइसिस कहाँ पर होता है? साइटोप्लाज्म। तो देखते हैं ए का 4, देखो ऑप्शन तो एक्चुअली हमें यहीं से आंसर मिल गया, हमें ज़्यादा आगे जाने की ज़रूरत नहीं थी। एनीवेज, विच आर फॉलोइंग इज नोन एज EMP पाथवे। EMP का फुल फॉर्म मालूम है ना? एम्डन मेयरहॉफ पाथवे। क्या होते हैं? एम्डन मेयरहॉफ पार्नस पाथवे। ये पाथवे इन 3 साइंटिस्ट ने दिया था, इसका नाम है ग्लाइकोलाइसिस। आगे चलते हैं। एसिटाइल कोएंजाइम ए कंबाइंस विद ऑक्सैलोएसिटिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ कंडेंसिंग एंजाइम सिट्रेट सिंथेस टू फॉर्म 6 कार्बन कंपाउंड कॉल। क्या बनाता है 6 कार्बन कंपाउंड? वेरी वेल नोन सिट्रिक एसिड साइकिल, जिसलिए तो हमें सिट्रिक एसिड बोलते हैं क्योंकि सबसे पहला कंपाउंड क्या बन रहा है यहाँ पे? सिट्रिक एसिड बन रहा है, तो इसलिए हम इसको सिट्रिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कीमो ऑस्मोटिक थियोरी ऑफ ATP सिंथेसिस इन क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया इज बेस्ड ऑन। किस पे बेस्ड होती है? टोटली बेस्ड ऑन प्रोटोन ग्रेडियंट। ठीक है, प्रोटोन ग्रेडियंट की वजह से ही पूरा ATP का सिंथेसिस होता है। आगे चलते हैं। मेटाबॉलिज्म ऑफ 1 पालिमेटिक एसिड। एक पालिमेटिक एसिड में कितने कार्बन होते हैं? 16 कार्बन होते हैं। इट यील्ड्स कितने ATP? 129 ATP बनते हैं, याद रखना। ठीक है। नाउ विच स्टेटमेंट इज रॉन्ग फॉर क्रैब साइकिल? चलो देखते हैं। देयर इज अ वन पॉइंट इन द साइकिल वेयर FAD इज रिड्यूस टू FADH2। करेक्ट है, ठीक है, ऐसा होता है। नाउ ड्यूरिंग कन्वर्जन ऑफ सक्सिनाइल कोएंजाइम ए टू सक्सिनिक एसिड अ मॉलिक्यूल ऑफ GTP सिंथेसाइज। राइट है। द साइकिल स्टार्ट विद द कंडेंसेशन ऑफ एसिटाइल ग्रुप और एसिटाइल कोएंजाइम ए विद पायरुविक एसिड। नो 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 नो, रॉन्ग है। देखो पायरुविक एसिड के साथ कंडेंस नहीं होता है एसिटाइल कोएंजाइम में, इट कंडेंस विद ऑक्सैलोएसिटिक एसिड और फिर ये बनाता है सिट्रिक एसिड। और डी वाला, देयर इज आर 3 पॉइंट्स इन साइकिल वेयर NAD इज रिड्यूस टू NADH। राइट है। हमें रॉन्ग चूज करना है तो हम आंसर करेंगे ऑप्शन C। ओके, आगे चलते हैं। रेस्पिरेटरी कोशेंट इज मोर देन 1 किस में होता है? ऑर्गेनिक में 0.7 एंड 0.9, फैट एंड कार्बोहाइड्रेट। ऑर्गेनिक एसिड में 1 से ज़्यादा रहता है। नाउ नेम Z18 वाज गिवन बाय, किसने किया था? लीथम ने किया था, लीथम ने, याद रखना। आ जाते हैं आगे क्वेश्चन पे। प्लास्टिसिटी इन प्लांट ग्रोथ मीन्स, प्लास्टिसिटी, जैसे कि देखते हो आप कुछ प्लांट शुरू में अलग दिखते हैं, बड़े होने के बाद अलग दिखाई देते हैं, तो उसमें एनवायरनमेंट का रोल है और भी दूसरे सारे फैक्टर्स है, तो उनके डिफरेंट काइंड का डेवलपमेंट जो मॉर्फोलॉजिकली हमें दिखाई देता है उस सब एबिलिटी को हम बोलते हैं प्लास्टिसिटी। तो यानी कि इसमें आंसर आ जाएगा प्लांट डेवलपमेंट इज डिपेंडेंट ऑन द एनवायरनमेंट। आप उसको एनवायरनमेंट किस तरह का दे रहे हैं, एक तो नेचुरली भी वो अलग अलग तरह से ग्रो करेगा, फिर ये भी प्रेजेंट है कि वो एनवायरनमेंट कैसा फेस कर रहा है, उसके हिसाब से उसकी मॉर्फोलॉजी थोड़ी सी डिफर कर सकती है। ओके, ग्रोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रोथ कैन बी मेजर्ड इन वेरियस वे, विच वन ऑफ दीज कैन बी यूज एज पैरामीटर टू मेजर द ग्रोथ। कौन कौन से पैरामीटर कर सकते हैं? इंक्रीज इन सेल साइज, यस कर सकते हैं। इंक्रीज इन लेंथ एंड वेट, एब्सोल्युटली कर सकते हैं। इंक्रीज इन सेल नंबर, ये भी कर सकते हैं। आंसर आ जाएगा ऑल ऑफ दीज। ओके, ना फ्लोरिजन इज प्रोड्यूस इन द रीजन ऑफ, कहाँ प्रोड्यूस होता है फ्लोरिजन? ये प्रोड्यूस होता है लीव्स के अंदर, ठीक है, ध्यान रखना, लीव्स में ये फ्लोरिजन प्रोड्यूस होता है। आगे चलते हैं। ऑन प्लॉटिंग द लेंथ ऑफ ऑर्गन अगेंस्ट टाइम द सिग्मॉइड कर्व इज ऑब्टेन। ओके, मैथमेटिकली इट इज़ एक्सप्रेस एज, ठीक है, कैसे एक्सप्रेस करते हैं सिग्मॉइड कर्व को? W1 इज टू W0 और 0 ERT, पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो गया हमारा। ऐसे ही हम रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो ग्रोथ रेट की इक्वेशन वाला जो टॉपिक है ना, इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट, तो प्लीज़ इसकी एटलीस्ट रिएक्शंस देख कर रखना, तो वही इंपॉर्टेंट है। आगे चलते क्वेश्चन। इन बंडल ऑफ ग्रीन कोरिएंडर लीफ यू विल फाइंड लीव्स ऑफ डिफरेंट शेप, व्हाट डज दिस शो? यस, ठीक है, अलग अलग तरह की शेप दिखती है, उसको हम बोलते हैं हेट्रोफाइली। हेट्रोफाइली इट्स बिकॉज ऑफ प्लास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी ही इसका रीज़न है, ठीक है। नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन। डॉक्टर FW वेंट ने नोटेड दैट इफ कोलियोटाइप
coleoptile tips were removed and placed on agar for 1 hour, the agar would produce a bending when placed on one side of freshly cut coleoptile stumps. Of which significance is this experiment? समझ आया एक्सपेरिमेंट क्या किया? एक कोलियोप्टाइल का टिप कट कर लिया और उसको क्या किया, एक अगार के ऊपर रख दिया, ठीक है, ऐसे। फिर उसके बाद क्या किया, उस अगार को हमने अलग से ले लिया और फिर एक फ्रेशली कट टिप उसके ऊपर रखा। तो वो क्या हुआ, उस टिप ने क्या कर दी, बेंडिंग शो कर दी टूवर्ड्स सनलाइट, बेंडिंग शो कर दी। तो ये क्या कर रहा है, इट मेड पॉसिबल द आइसोलेशन एंड एग्जैक्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ auxin. It support the hypothesis that IAA is auxin. It demonstrate the polar movement of auxin. Yes, उसने demonstrate किया कि there is a polar movement of auxin towards the sunlight bend कर रहा है, उसको बोला है polar movement, ठीक है। तो उसने यही प्रूव किया। Gibberellin was first extracted from एक fungi that is Gibberella fusiculae, ठीक है, राइस में बिकाने डिजीज़ कॉज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल था, उससे ये आइसोलेट किया गया। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन, एब्सिसिक एसिड कंट्रोल्स क्या रेगुलेट करता है, मतलब लाइक क्या ज़्यादा या कम करता है? दैट इज़ व्हाट, लीफ फॉल एंड डॉर्मेंसी। एब्सिसिक एसिड क्या है, एक इनहिबिटर और स्ट्रेस हार्मोन है। जैसे ही उसको स्ट्रेस दिखता है या एनवायरनमेंट में सूटेबल कंडीशन नहीं दिखाई देती, वो अपने आप को डोरमेंट स्टेट में कर लेता है, मतलब सेल को डोरमेंट स्टेज में ले जाता है, जहाँ पे उस सेल की मेटाबॉलिक एक्टिविटी ज़ीरो हो जाती है, वो बिल्कुल परफॉर्मेंस नहीं कर रहा है लिविंग कंडीशन में, बट परफॉर्मेंस कुछ नहीं कर रहा। तो वो उस चीज़ को रेगुलेट करता है, लीफ फॉल को और डोरमेंसी को, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं, नेम द प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर विच अपॉन स्प्रेइंग ऑन शुगर केन क्रॉप इंक्रीज द लेंथ ऑफ स्टेम दस इंक्रीजिंग द यील्ड ऑफ शुगर केन क्रॉप। बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी स्टेम की लेंथनिंग कर देना, उसकी लेंथ को बढ़ा देना, दैट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ जिब्रेलिन। ऐसे ही हम इसमें क्या एग्जाम्पल है ग्रेप्स का, कि ग्रेप्स को भी लेंथन कर दिया तो इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से उसे ज़्यादा मनी मिलेगा उसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ प्लांट विच नीड्स नॉट लेस देन 10 आवर्स ऑफ लाइट टू फ्लावर, मतलब उसको 10 घंटे से कम की लाइट तो जमेगी ही नहीं, मतलब लाइक उसको 10 से ज़्यादा ही लाइट चाहिए, दैट इज़ व्हाट, लॉन्ग डे प्लांट, दोज आर कॉल्ड लॉन्ग डे प्लांट। शॉर्ट डे प्लांट को इतना लाइट नहीं चाहिए होता है फ्लावरिंग करने के लिए, ठीक है। वर्नलाइजेशन स्टिमुलेट फ्लावरिंग इन, कौन से में स्टिमुलेट करेगा, देखो क्या आएगा, कैरेट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज फॉर एक्स2 प्लांट कंजर्वेशन, एक्स2, ठीक है, कौन सा नहीं है एक्स2 के लिए? तो देखो, फील्ड जीन बैंक, यस इट इज़, हम बाहर से अलग से स्टोर करके रख सकते हैं। बोटेनिकल गार्डन, सीड बैंक, सब कुछ है, बट शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज़ नॉट, ठीक है। तो यही हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, द लिविंग डिफरेंशिएटेड सेल जो डिफरेंशिएट कर चुकी है अच्छे से, दैट बाय नाउ हैव लॉस द कैपेसिटी टू डिवाइड, अब अपनी कैपेसिटी डिवाइड करने की लॉस कर चुकी है। नाउ अगेन रीगेन द कैपेसिटी ऑफ अ डिवीजन अंडर सर्टेन कंडीशन, दिस फिनोमिनन इज टर्म एज, क्या बोलेंगे उसको, डी डिफरेंशिएशन। 3 टर्म्स है, डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन एंड री डिफरेंशिएशन। देखो डिफरेंशिएशन, नॉर्मली सेल डिवाइड कर रही है, डिफरेंशिएट हो गई, परमानेंट टिश्यूज़ बना लिए, अपना मैक्सिमम साइज अटेन कर लिया और अब उसमें डिवाइड करने की और कैपेसिटी नहीं है, बट फिर भी किसी कंडीशन की वजह से वो वापस से अपने आप में डिवाइड करने की कैपेबिलिटी ले आती है, तो वापस से डिवाइड करने लगती है और फिर वापस से न्यू सेल बनाने लगती है, दैट इज़ कॉल्ड डी डिफरेंशिएशन। अब जब वो न्यू सेल्स बना रही है ना, अब वो न्यू सेल्स जो बनी वो वापस से डिवाइड करेगी और फिर वापस से अपना मैक्सिमम साइज अटेन करेगी, फिर वापस से सारी सेकेंडरी ग्रोथ करेगी, दैट इज़ कॉल्ड री डिफरेंशिएशन। मतलब ये जो री डिफरेंशिएशन है, ये डिफरेंशिएशन वाली साइकिल को वापस से रिपीट कर रहा है, क्लियर है। आगे चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन, द फॉर्मेशन ऑफ मेरिस्टेम, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम एंड कॉर्क कैम्बियम फ्रॉम फुली डिफरेंशिएट पेरेन्काइमा सेल इज एन एग्जाम्पल। देखो सिंपल सा है, क्या है, डी डिफरेंशिएशन। अगर बोलते हैं कि इसके बाद ये बना लेती है, उसके फिर दोबारा से ये कर रही है, तब हमारा आंसर होता री डिफरेंशिएशन। ओके, सो आई होप पूरी ये यूनिट आपकी कवर हुई है, बहुत सारी क्वेश्चन के आपको आइडिया आए होंगे एंड मे बी इट इज़ हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ यू।
प्लीज़ लेट मी नो थ्रू कमेंट सेक्शन कि कितनी आपके लिए यूज़फुल है ये टेस्ट सीरीज़, एंड आई वुड रियली वुड सजेस्ट कि बिफोर गोइंग फॉर एग्जाम गो थ्रू दीज टेस्ट सीरीज एटलीस्ट वंस, ठीक है। अब आपको टेस्ट मत करिए, बट थोड़ा सा आइडिया आएगा किस तरह के क्वेश्चन पिक होते हैं, सो दैट यू विल हैव एन आइडिया कि अब मुझे और कैसे रिवाइज करना है चैप्टर्स को। कीप डूइंग रिविजन एज वेल एज कीप डूइंग प्रैक्टिसिंग द क्वेश्चंस, ओके। ये दो ही चीज़ अभी करनी है, नए चैप्टर्स नया टॉपिक अभी प्लीज़ मत उठाइए, जो पढ़ा है उसी को ही रिवाइज करिए, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो आपका सारा मेहनत सब वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा भी अगर आपको कोई और गाइडेंस की ज़रूरत है प्लीज़ आस्क मी इन कॉमेंट सेक्शन, मैं डेफिनेटली आपको गाइड करने की कोशिश करूँगी। एंड ऑल द वेरी बेस्ट, कीप डूइंग स्टडी एंड स्टे मोटिवेटेड एंड हैव अ पॉजिटिव माइंड सेट दैट यू कैन डू इट। थैंक यू।